और भागवत का तीसरा श्लोक बड़ा प्यारा है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका वैभवका। किसी ने कहा महाराज बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बताओ कि भागवत की महिमा तो मैं सुनता जा रहा हूं, लेकिन ये भागवत प्रारंभ कैसे हुआ? तो बोल पड़े सज्जनों, ये वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। बोले सरकार, अगर पका हुआ फल इतनी ऊंची डाली से नीचे गिरा होगा तब तो फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। बोले ऐसा कुछ नहीं। बोले फिर क्या है महाराज? बोले डायरेक्ट नहीं आया। बोले फिर कैसे आया? बोले शाखा पर शाखा पल्लव परंपरायाम के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा बिल्कुल नहीं। बोले अच्छा महाराज। बोले कैसे आया? बोले नारायण प्रभु की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पेट का भागा, और जब ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो जाकर के देवर्षि नारद जी की शाखा पेट का, और जब देवर्षि नारद जी की शाखा से टपका तो व्यास महामुनि की शाखा पेट का, और जब व्यास मुनि महामुनि की शाखा से टपका तो श्री परीक्षित जी की शाखा पेट का, और जब परीक्षित जी की शाखा से टपका तो सूत सौनकादिक ऋषियों से होते करते नैम्य सारण से निकलते निकलते हरदोई होते हुए हसनगंज होते होते आज गोसाईगंज में आकर शिशु मंदिर प्रांगण में भागवत विराजमान हो गया है। बोल भागवत भगवान की। अब आप बताइए, अगर आपको एक फल दिया जाए और बड़ा पका है, आपसे कहा जाए अपने हाथ से अपने पीछे वाले को दे दो, पीछे वाले पीछे, पीछे वाले पीछे, पीछे वाले पीछे, यानी हैंड टू हैंड टू हैंड टू हैंड, यानी पूरे परिसर में फल घूम करके आएगा, लेकिन क्या टूटेगा फूटेगा? हाँ या ना? तो हमारा भागवत भी ऐसे है। बोले वाह महाराज बड़ा सुंदर है, एक बात और कृपा करके बताओ। बोले क्या? बोले कभी कभी कोई फल ऐसा होता है कि खाओ सो गला खराब हो जाता है, इतना खट्टा 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 सा टाइप का लगता है, खट्टा। तो महाराज आपका फल कहीं खट्टा तो नहीं है? पूरा मन खट्टा हो जाए। अच्छा महाराज हमारा फल खट्टा नहीं है। बोले क्यों महाराज? बोले फल का जो उत्तम पारखी है वो तोता माना जाता है, और इस भागवत रूपी फल में भी एक तोते का मुंह लगा है। बोले कौन से तोते? बोले सुखमुख सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये सुखमुख विगलित फल है। बोले किस तोते? बोले सुखदेव महामुनि का मुंह लगा हुआ है। और जिस फल में तोते का मुंह लग जाए भैया, आदरणीय अशोक बाबू जी, आप आंख बंद करके विश्वास कर लेना ये फल एकदम परफेक्ट मीठा होगा, क्योंकि इधर उधर फल में मुंह नहीं माल लगाता है। बोले आपका यानी भागवत रूपी फल मीठा भी है? बोले हाँ महाराज। बोले एक बात बताओ क्या करना चाहिए? बोले इस फल को पियो। पिबत भागवतम रसमालया। महाराज हद काहे को कर रहे हो? फल भी कोई पीवे वाली चीज है? अरे फल भी कभी पियो जाए? बोले तो अरे फल तो खायो जाए, उसको खूब बढ़िया तरीके से चूसा जाता है। जैसे आम आपको मिल गया तो बहुत लोगों की आदत होती है कि उसको अमनिया करके खाते। अमनिया को जैसे आप लोग बोलते नहीं, आम को काट दीजिए, हमारे साधु संत की भाषा में उसे काटना नहीं बोलते, उसे क्या बोलेंगे? अमनिया। क्योंकि ये शब्द अच्छा नहीं। जैसे आप लोग बोलते मुझे खाना खाना, और हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे प्रसाद पाना। काफी अंतर है। आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे महाराज मुझे नमक दीजिए, नमक कम है, और हम लोग उसी को चेंज करके क्या बोलेंगे? राम रस दे दो। नमक को क्या बोलेंगे? राम रस दे दो। आप देखो आपकी भाषा में रोटी, आप रोटी बोल सकते हैं, हमारी भाषा में उसे करपट्टिका बोलेंगे।
आप चावल बोलेंगे, आजकल की भाषा में तो चावल क्या इतने एक्टिविटी लोगों के अंदर आ गई है, वो डायरेक्टर बोलते हैं राइस है क्या, जीरा राइस, ये राइस, वो राइस, मटर राइस, क्या क्या राइस बोलते हैं। अच्छा, मैं शुरुआत दौर में भैया जब गया, लाल जी मैं वहां गया, क्या नाम है, विदेश यात्रा पर जब कथा सुनाने के लिए, तो किसी ने हमसे पूछा, दिल्ली में ही पूछा था, राइस चले। अब हम चक्कर खा गए, राइस किसे कहते हैं। अब हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं भैया, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, आप समझ लीजिए। हमने कहा महाराज ये राइस बोल रहा है, ये राइस किस चीज को कहते हैं। अब कहीं हाँ कर दें और कहीं गड़बड़ सड़बड़ चीज सामने आ जाए तो भी लफड़ा, और अगर ना कर दें और कुछ अच्छी चीज निकल गई तो फिर मन बार बार वहीं जाएगा। क्या करें महाराज। हमने उसको बुला करके पूछा, भैया राइस इधर आओ, राइस किसे कहते हैं, और राइस किसे कहते हैं। और वो व्यक्ति लखनऊ का था, हमसे पूछे आप राइस नहीं जानते हो, हमसे कह रहा भात जानते हो, भात जानते हैं। हमने कहा को पूछो मत इस बारे में, सही। हमने कहा हाँ। बोले बस वही तो है राइस। हमने कहा जे बात, बोले हाँ। अब आजकल कभी कभी हम भी जब कहीं बड़े जो है वहां पहुंच, भैया राइस खिलाइए। उसके बाद तो न जाने कितने महाराष्ट्र में हम लोग राइस मिलों का उद्घाटन किए। गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में राइस मिल महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा, उसे चावल की नगरी कहा जाता है, चावल की नगरी गोंदिया डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। हमारे बहुत सारे माहेश्वरी परिवार, अग्रवाल परिवार, इन लोगों के यहाँ राइस मिल है। अच्छा, एक जगह तो कथा हो रही थी बड़सा में, तो हम राइस मिल के अंदर ही रुके हुए थे, पूरी टीम बड़सा में। हमारे फाफट जी के यहाँ कथा हो रही थी, श्री गणेश फाफट जी। तो कहने का तात्पर्य है मेरे भाई बहन, विचारने की बात यही है कि आम को चूसा जा सकता है, खाया जा सकता है। अगर उसका रस पीना हो तो आमरस, आम का रस निकालो, आमरस बन गए, आप इस प्रकार से खाओ। बोले ठीक है महाराज, ये सब ठीक